मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, हमने कौन सा टॉपिक था हमारा, खनिज का जो टॉपिक था, उसका लास्ट सेशन आज हम पढ़ेंगे। और देखिए हमने जो है मेन सारे जितने भी खनिज थे उनके बारे में बेसिकली सारी बातें कर ली थी। अब जो आगे के हमारे जो एक तरीके से जो खनिज बचे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, जैसे कॉपर तांबा हो गया, सीसा जस्ता हो गया, इस तरीके के जो खनिज हैं अब हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आज जो है हमारी ये वाली क्लास कंप्लीट हो जाएगी खनिज से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पेट्रोलियम तक बात कर ली थी और हमने बात की थी कि इसकी जो रिफाइनरीज़ हैं, ठीक है, जो निजी हैं और जो सरकारी हैं, उनके बारे में भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमारा आता है कॉपर या तांबा भी इसको कहते हैं। देखिए भारत के अंदर अगर हम बात करें तो कुल आवश्यकता का 30% उत्पादन जो है वो भारत में ही किया जाता है कॉपर का या तांबे का। कुल जो जितनी भी हमें आवश्यकता है, मान लीजिए हमें 100% आवश्यकता है किसी चीज़ की, तो 30% तो हम भारत के अंदर ही उसको उत्पादित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वही सिंपल बात कि कॉपर के अब उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए हम राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो है हमारा क्या मिलता है, कॉपर या तांबा सबसे ज़्यादा मिलता है। राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र होंगे। देखिए आपका खेतड़ी, जो झुंझुनू वाला क्षेत्र है, खेतड़ी कहाँ है हमारा, झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर कॉपर या तांबे का उत्पादन होता है। एक दूसरा क्षेत्र है हमारे यहाँ खो दरीबा। ठीक, राजस्थान के 2 क्षेत्र जहाँ पर कॉपर या तांबा का उत्पादन किया जाता है वो हमारा खेतड़ी यानी झुंझुनू, और एक है हमारा खो दरीबा। दूसरा जो स्टेट है इसके अंदर, जो दूसरा राज्य आता है वो आता है हमारा मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मलजखंड व तारेगांव, ये इसके छोटे छोटे जगह के नाम हैं, मलजखंड व तारेगांव। ये जो जगह है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, यहाँ पर कॉपर का उत्पादन किया जाता है। देखिए तीसरा जो स्टेट आता है हमारा, इसमें झारखंड आएगा। और आपको इस सीक्वेंस ज़रूर याद रखना है, जो सीक्वेंस लिखोगे ना आप, उसी तरीके से आपको इसमें मैप में भी बताते हुए चलना है। झारखंड में अगर बात करें तो पलामू, हजारीबाग, ठीक, फिर हमारा आता है संथाल और परगना। ये क्षेत्र झारखंड के हैं जहाँ पर कॉपर या तांबे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कॉपर या तांबे का जो उत्पादन है वो 30% हम लोग, जितना हमें चाहिए उसका 30% हम स्वयं उत्पादन उसका करते हैं भारत के अंदर। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो 90% तक तो हमारा राजस्थान ही कर देता है। राजस्थान में जो उत्पादन होता है वो खेतड़ी यानी झुंझुनू की एक जगह है वहाँ पर, और खो दरीबा जगह पर राजस्थान में इसका उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मलजखंड व तारेगांव, और झारखंड की बात करें तो पलामू, हजारीबाग, संथाल और परगना। देखिए इसमें ना आप लोग ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो आपको सीधी बात है भाई, आपको इतने कितने सारे स्टेट्स याद करोगे। जैसे आपने देखा राजस्थान का राज लिखा, एमपी का, मध्य प्रदेश का एमपी लिखा, और झारखंड का क्या लिखोगे, झा। तो आप इसमें लिख दोगे कि मतलब इसकी कुछ भी ट्रिक बना के ना, जितना जो ये आगे आगे की जो वर्ड्स है ना, इनकी आपको ट्रिक बना के याद करनी है। इसी तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, जब आप इस तरीके से याद करोगे तो क्या है कि आप सीक्वेंस में भूलोगे नहीं। और वैसे तो क्योंकि हर जो खनिज हमने पढ़ा है उसके अंदर एक कितने सारे स्टेट्स आ गए, हमने 3-3, 4-4 की बात की है, तो 3-3, 4-4 में कन्फ्यूज़ तो होना ही है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉपर या तांबा। नेक्स्ट जो खनिज आता है हमारा वो आता है सीसा या जस्ता। सीसा व जस्ता, इसमें देखिए अब सीसा जस्ता, सीसा अलग होता है, जस्ता अलग होता है। इन दोनों को क्या कहते हैं हम, जुड़वा खनिज कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं।
जहाँ सीसा मिलेगा वहाँ जस्ता भी मिलेगा, और ये दोनों के दोनों हमें चांदी से प्राप्त होते हैं। देखिए कैसे, सीसा और जस्ता दो खनिज है। कभी आपने सुना है कि सीसा जस्ता दोनों साथ साथ क्यों बोलते हैं? पर खनिज तो दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों जुड़वा खनिज है, मतलब जहाँ पर जस्ता मिलेगा तो उसके साथ सीसा भी मिलेगा, और सीसा मिलेगा तो उसके साथ जस्ता भी मिलेगा। और ये दोनों अगर सम्मिलित रूप से देखें तो ये हमें चांदी से प्राप्त होते हैं। जो हमारी चांदी निकलती है, चांदी को जब हम रिफाइन कर लेते हैं तो चांदी का जो दूसरा भाग है जिससे हमारे ये ज्वेलरी वेलरी बनती है वो चांदी अलग निकाल लेते हैं, और जो भाग बचता है वो हमारा सीसा जस्ता कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी उत्पादन क्षेत्र देखिए उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्रों की अगर बात करें तो राजस्थान देखिए इसमें भी, और राजस्थान के अंदर पूरे भारत का 96% सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में जैसे मान लीजिए भारत के अंदर 100% होता है तो राजस्थान में उसका 96% उत्पादन होता है। और राजस्थान, उसके बाद हमारा एक आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर क्षेत्र है वहाँ पर सीसा व जस्ता का उत्पादन किया जाता है। देखिए सीसा जस्ता जुड़वा खनिज है, चांदी से प्राप्त होता है। उत्पादन क्षेत्र इसके देखें तो राजस्थान है। राजस्थान में बेसिकली कोई एक जगह का नाम नहीं दिया गया है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी जगह पर मिलता है, क्योंकि 96% भाग पर है तो ऑफकोर्स सीधी बात है कि बहुत सारे क्षेत्रों में मिलता होगा। तो आपको राज्य का नाम याद रखना है कि राजस्थान के अंदर सीसा जस्ता का उत्पादन सर्वाधिक होता है। फिर हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अंदर, ये जिला है एक, गुंटूर जिले के अंदर जो है हमारा सीसा जस्ता का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत है अभी आपको? ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं बॉक्साइड। एक हमारा खनिज आता है बॉक्साइड। ठीक, ये दूसरा, ये तीसरा। देखिए बॉक्साइड की अगर बात करें, एल्यूमिनियम तो देखा होगा ना, एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम के तो आपके घरों में भी चीज़ें लगी होती हैं। एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है ना, जैसे लोहा होता है फिर उसका एक लोह अयस्क होता है, उसी प्रकार एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो हमारा बॉक्साइड कहलाता है। एल्यूमिनियम अयस्क जो होता है वो बॉक्साइड कहलाता है। जैसे बॉक्साइड से एल्यूमिनियम निर्माण के लिए हमें क्या करती है, सस्ती जल विद्युत महत्वपूर्ण होती है इसके अंदर। जो अविकसित देश हैं, मान लीजिए जितने भी अविकसित देश हैं, अविकसित जो देश हैं उनके अंदर बॉक्साइड के भंडार पाए जाएंगे। ये देखिए आपको याद रखना, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम जो प्योर एल्यूमिनियम है वो तो विकसित देशों के पास ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है, मतलब अयस्क इन द सेंस जो उसका बचा हुआ भाग होता है वो वाला, तो उसको हम बॉक्साइड कहते हैं। और बॉक्साइड सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? जो अविकसित देश होते हैं उनके अंदर, कि अविकसित हैं तो उनको अभी प्योरीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अगर बात करें हम इसके उत्पादन क्षेत्रों की, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारा उड़ीसा का क्षेत्र। और उड़ीसा में भी अगर बात करें तो कोरापुट और कालाहांडी, ये क्षेत्र ऐसे हैं उड़ीसा के जहाँ पर बॉक्साइड का उत्पादन होता है। दूसरा हमारा गुजरात वाला क्षेत्र है। गुजरात में अगर बात करें तो खंबात की खाड़ी, देखिए खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, ये अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना इनके अंदर। और भावनगर एक जगह का नाम है गुजरात में, अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है वो भावनगर के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में अगर बात करें तो उड़ीसा के अंदर कोरापुट और कालाहांडी ऐसे क्षेत्र हैं। गुजरात में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और भावनगर क्षेत्र में बॉक्साइड का उत्पादन होता है। ठीक, इतनी चीज़ हुई। और तीसरा हम एक नाम और लिख देते हैं, झारखंड के अंदर भी बॉक्साइड मिलता है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, देखिए अभी तक हमने 3 खनिज की आज बात करी है। कौन कौन से थे हमारे? एक तो था तांबा, कॉपर या तांबा, सीसा जस्ता, और एक हमने बात की बॉक्साइड। ठीक, उसके इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसमें आता है वो है हमारी कौन सी? चांदी। देखिए चांदी जो है,
चांदी हमने बात करी, चांदी के साथ क्या क्या मिलता है? आप लोगों को अभी अभी बताया है कि सीसा और जस्ता जो है वो हमारे चांदी के साथ हमें मिलता है। और चांदी का अगर उत्पादन देखें तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। राजस्थान में कौन सी खानें हैं? जावर की खान। राजस्थान में जावर की खान। एक कर्नाटक वाला क्षेत्र है जहाँ पर कोलार की खान, कोलार में एक स्वर्ण की खान बनी हुई है, स्वर्ण यानी सोने की खान है। और उसी के साथ में जो है हमें क्या मिलता है? चांदी भी हमें प्राप्त होता है। देखिए, चांदी सीसा जस्ता के साथ मिलती है, हमने बात कर ली सीसा जस्ता में कि चांदी जो है इसके साथ मिलती है। उत्पादन अगर देखें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये जावर की खान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन इसका किया जाता है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कोलार की एक खान है कर्नाटक के अंदर जो सोने की खान के रूप में जानी जाती है। उसी खान में चांदी भी पाई जाती है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, चांदी हो गया ना, अब हम बात करते हैं सोना। देखिए, सोना यानी गोल्ड जो हमारा है। देखिए, गोल्ड को आप किस फॉर्म में जानते हैं? गोल्ड जो हमारे पास ज्वेलरी आती है सोने की, वो कैसे हमारे पास आती है? मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, जो खान होती है ना उससे सोना एक ईंट के फॉर्म में निकाला जाता है। बड़े बड़े जो है एक तरफ पत्थर, चट्टान जितनी बड़ी होती है ना, उसी प्रकार में सोना भी निकाला जाता है। और उसी को जो है इस तरीके ईंट की जो संरचना बना के उसको बेचा जाता है। और जो सुनार होता है उसके पास पूरी ईंट आती है। अब वो मिलावट किस हिसाब से इसमें करेगा? 24 कैरेट का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा एकदम पूरा 24 कैरेट में पूरा प्योर सोना मिल रहा है एकदम, जो ईंट का ये जो सोना है वही आपको मिल रहा, नहीं, इसमें भी आपको 1-2% आपको इसमें खोट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, सोना प्राचीन काल से तो क्या होता था कि जो नदियों की तली होती है, नदी है, मान लीजिए एक नदी जा रही है और उसकी जो तली है उसके अंदर जो रेत पाई जाती है, रेत जो अवस्थित है उसमें पहले सोना निकलता था। लेकिन आधुनिक काल में क्या हुआ कि सोने की खपत के मामले में भारत में विश्व जो है सर्वोच्च स्थान पर आ गया। भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान पर आ गया। और अब इसका जब खनन किया जाता है, मतलब हर जगह इसका खनन किया गया, तो बहुत सारी जगह पर सोने का उत्पादन हमें देखने को मिला। 2013 के बाद अगर बात करें तो चीन जो है वो पहले स्थान पर आ गया है सोने के यूज़ में। और उसके बाद हमारा भारत ही आता है, सोने का सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। हमारे भारत में तो सबसे ज़्यादा लोग सोना पहनते हैं। आपने देखा है फॉरेनर्स कभी सोने के बाड़े या फिर सोने के हार ये पहन के चलते हैं क्या? नहीं पहनते, क्योंकि वो लोग सोने का यूज इस तरीके से करते ही नहीं है। ये तो हमारे इंडिया का कल्चर है कि हम लोगों को सोने से, एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों ने शादी ब्याह में तो देखा होगा कितने सोने में एक तरीके से तोलने का काम किया जाता है कि इतना तोला सोना डलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भारत के अंदर सोने की डिमांड अधिक होती है। अब देखिए, अभी आप लोगों ने दिमाग लगाया कि सोने का दाम अब बढ़ क्यों रहा है? क्यों भाई? कोरोना जैसे ही आया तो हमारे सोने के दाम भी बढ़ गए, सोना अभी बहुत महंगा हो रहा है। रीज़न ये है कि हम लोग सोना जो है वो बाहर से मंगवाते थे, बाहर की कंट्री से हम लोग क्या करते थे, उसका निर्यात आयात करते थे। जब हम आयात करते थे तो क्योंकि कोरोना की वजह से वो आयात सारा बंद हो गया, और बंद होने से हमारे पास जो सोना है, जितना बचा हुआ सोना है वही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसको यूज़ करना है तो हमें वही डिमांड और सप्लाई वाला रूल यहाँ पे भी चलता है। डिमांड, जितनी डिमांड होगी जितनी सप्लाई होगी उसके हिसाब से डिमांड बढ़ेगी। और जब मान लीजिए डिमांड कम है किसी चीज़ की डिमांड कम है तो वो सस्ती होती है। किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, तो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक, अब देखिए, ये सब तो इकोनॉमिक्स की बातें हैं। अब हम बस सोने की बात कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है कर्नाटक वाले क्षेत्र में। कर्नाटक में हमने बात कर ली थी, कोलार की खान थी एक तो, और एक हमारी हट्टी नाम की खान है। यहाँ पर जो है सोने का उत्पादन या फिर इसका खनन किया जाता है। एक इसमें क्षेत्र आता है कौन सा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जो रामगिरी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सोने का खनन सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई। अब एक दो जो है छोटे छोटे खनिज हैं उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। हमारे सोना चांदी हो गया ना सारे।
अब देखिए एक हीरे की बात कर लेते हैं। हीरा भी भारत में मिलता है, और भारत में जो है मध्य प्रदेश के अंदर एक खान है पन्ना की खान। कौन सी? पन्ना की खान। वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा उसमें वो किया जाता है, हीरे का खनन किया जाता है। हीरे की बात करें, डायमंड की जो बात करें तो एमपी की पन्ना की खान। दूसरा अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये रामकोटला। डायमंड जानते हैं ना, डायमंड की रिंग वगैरह जब आप लोगों ने देखी होंगी कभी तो उसी प्रकार से जो हीरे का जो उत्पादन होता है, जो खनन किया जाता है, वो भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद एक और आता है जिप्सम। जिप्सम जो खनिज है, जिप्सम जो खनिज है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों की परतों में पाया जाता है। और देश का जो है 90% यानी 99% की अगर बात करें तो वो राजस्थान से ही हमें प्राप्त हो जाता है। तो जब भी अगर जिप्सम की बात आती है तो हमें याद रखना है कि हमें वो जिप्सम जो है राजस्थान से प्राप्त होता है, जो 99% तक प्राप्त होता है। ठीक, एक आता है हमारे यहाँ नमक, या फिर हम इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। नमक भी एक खनिज है जो आप लोग यूज़ करते हैं ना, वो एक तो नमक जो उत्तर समुद्र के किनारे बनाया जाता है, एक हमें चट्टानों में भी मिलता है। और अगर इसमें उत्पादन की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में देखें तो नमक उत्पादन में पहला स्थान रखता है हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो ये था हमारा खनिज से रिलेटेड टॉपिक। इसमें हमने सारे खनिजों के बारे में डिटेल से पढ़ा। उसके अलावा कोई अगर आपको दिक्कत लगती है कि हाँ भाई कोई चीज़ छूट गई है, तो आप लोग एक बार बुक में देखेंगे। ठीक है, वैसे मैं सिलेबस में देख देख के आपको पढ़ा रही हूँ। अभी हमारी जो 3rd यूनिट थी उसमें एक हरित क्रांति वाला टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं अगर कल की क्लास में हुआ तो पहले वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।